हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट Amazon VCS टुडे। Amazon VCS इज अ जॉब रोल जिसका नाम है Amazon वर्चुअल कस्टमर सर्विस। इसमें आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। वर्चुअल का मतलब यही होता है यू विल बी वर्किंग फ्रॉम योर होम। इसमें जो लोकेशन है वो रहती है 5 days अ वीक। Amazon वर्चुअल कस्टमर सर्विस की जो हायरिंग है वो बहुत मल्टीपल वेरियस चीज़ों से होती है। इट कैन बी कॉलेज प्लेसमेंट्स, इट कैन बी थ्रू रेफरल्स एज वेल, इट कैन बी थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल, इट कैन बी थ्रू लिंक्डइन एंड नौकरी एज वेल। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चलता है दैट इज लिंक्डइन, नौकरी एंड एप्लीकेशंस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसका प्रोफाइल और रोल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसकी यही है, ग्रेजुएट्स फॉर ऑल कोर्सेज। इसमें दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज अ चैट प्रोसेस एंड वॉइस प्रोसेस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बिकॉज मैं वॉइस प्रोसेस में थी अमेजोन के साथ फॉर द अमेरिकाज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं पिछले जुलाई से जान तक काम करी थी अमेजोन में एंड मेरी यूजली नाइट शिफ्ट्स होती थी। अब आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था जो भी था अमेजोन के साथ फिनिश हो चुका है। आई टेल यू व्हाट द सैलरी इज। सैलरी फॉर द फ्रेशर्स जो है वो रहती है between 3.5 to 4. इट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। मोस्टली इनका जो है फिक्स क्राइटेरिया ही होता है, इसमें नेगोशिएशन वगैरह कुछ नहीं चलता। 3.5 आपकी सैलरी रहती है, जिसमें से टैक्सेस की बात करो तो सिर्फ दो टैक्सेस करते हैं, जो कि आपका पीपीएफ जो 1800 कुछ होता है पर मंथ इंटू 2, बस यही कटता है। टैक्सेस में कुछ नहीं कटता, बाकी तुम्हारा सब कुछ इन हैंड आता है। 5 days अ वीक होती है। आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। 9 घंटे की आपकी शिफ्ट रहती है, जिसमें से 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है। वो 1 घंटे का ब्रेक भी ऐसा ब्रेक नहीं है कि आप एक ही घंटे में एक ही बार ले लोगे, नहीं। वो ब्रेक ऐसा है कि 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड देन 15 मिनट्स अगेन। ब्रेक 1, लंच, ब्रेक 2, दिस इज हाउ इट्स डन। 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। 3 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। सारा कुछ पेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेड नहीं होता। सैलरी के अलावा आपको 1250 पर मंथ मिलता है फॉर द वाईफाई अलाउंस। उसके अलावा यू गेट 1100 का प्लक्सी कार्ड, दैट्स अ मील कार्ड। वो सिर्फ फूड आइटम्स पे ही आप लगा सकते हो और कहीं पे भी नहीं लगता ये। You also get 180 rupees every night shift that you are doing, 150 for the evening shifts, and double for the के अलावा यू overtime. गेट अ 5 लाख ऑफ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ। यू कैन नॉट एनरोल योर पेरेंट्स अगर आप अनमैरिड हो मेरी तरह। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन ओनली एनरोल योर स्पाउस एंड योर किड, तो उसका भी कुछ अलग से होता है। और अगर आप इंश्योरेंस में एनरोल करते हो तो आप जो हो अपना इंश्योरेंस का कवर, मतलब जो 1100 मील कार्ड में मिलता है, आप उसको वहाँ से कटवा के इंश्योरेंस के कवर में कर सकते हो, तो आपको अलग से पे ना करना पड़े। इंश्योरेंस हो गया, इसके बाद मिलता है आपको 1 साल में एक बार का हेल्थ चेकअप अप टू 2000 रुपीज़। वो इनकी हेल्दीफाई जो भी वेबसाइट है वहाँ जाके मिलता है। वहीं से आप बुक कराओ, वो घर आएगा, आपके सैंपल लेगा एंड he'll get you the blood reports। मैंने वो भी कराया था। तो होल शॉर्टेडली Amazon इज अ वेरी गुड प्लेस टू start your culture with, like to start your work with। कल्चर बहुत अच्छा है, सीधा सीधा आओ, काम करो, अपने काम से काम रखो, लॉग आउट करो, जाओ। सबसे बढ़िया बात है वर्क फ्रॉम होम। तुम्हें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना। जो तुम्हारी शिफ्ट है उस पर तुम काम करो। अब शिफ्ट जो है भाई वो ना मैनेजर असाइन नहीं करते। शिफ्ट जो है वो एक राउटर का सिस्टम असाइन करता है, और अगर तुम्हारे को नाइट शिफ्ट मिल रही है तो यू हैव नो रोल टू प्ले इन दैट। कोई भी शिफ्ट हो सकती है और कोई भी शिफ्ट उठ के आ जाएगी, वो तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। एंड शिफ्ट जो है रोटेट होती है एवरी 3 मंथ्स। आपका डेफिनेटली से होता है उनके अंदर, बट नॉट एज इन से कि हाँ भाई मैंने बोल दी मुझे यही मिलेगी। आपको यूजुअली आपकी प्रेफरेंस की शिफ्ट दी जाती है, बट कभी कभी दूसरी शिफ्ट्स भी हो सकती हैं। और करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करो इसके बाद आगे, तो यू ओनली गेट अ वे टू मूव अप द लैडर थ्रू आईजीपीस, दैट इज इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स। जो जो भी पोस्टिंग्स आती हैं वहाँ इंटरव्यूज दो एंड लाइक सी वेयर इट टेक्स यू। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। अब मैं अगर दिस इज ऑल अबाउट अ जॉब रोल प्रोफाइल, व्हाट हैपन्स, और मतलब क्या। अब जी असेसमेंट राउंड्स होते हैं, इसके कैसे होते हैं। फर्स्ट जो होता है तुम्हारा रिज्यूमे, मतलब देखेंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप फ्रेशर्स हो, आपने कहीं काम किया नहीं किया। उनको फर्क पड़ता है यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड अपॉन द मार्केट यू आर बीन सिलेक्टेड फॉर। अगर इंडियन मार्केट्स में हो तो हिंदी इंग्लिश बेसिक अच्छी बोलनी आनी चाहिए, और अगर यूएस मार्केट में हो तो एक लिंगुअल एक्सेंट एंड कम्युनिकेशन शुड बी परफेक्ट। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और कमिंग डाउन टू, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिर्फ वो 1 साल तक का ही एक्सपीरियंस कंसिडर करते हैं। इफ़ यू हैव लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लाइक बीपीओ एक्सपीरियंस तो वो नहीं करते कंसिडर। और सैलरी वगैरह सारी बात पुरानी वीडियो में हो चुकी है। लेट्स कम डाउन टू द सेस का सबसे पहला जो राउंड होता है दैट इज एचआर राउंड।
HR राउंड में he'll be asking you few questions, जिस क्वेश्चन का मतलब ही सिर्फ यही है कि कुछ भी बोल देंगे, लाइक what is your biggest accomplishment, what did you do on your last birthday, where did you go on a weekend, how did you celebrate your weekend. ठीक है, यू करके खत्म, दे जस्ट चेकिंग हाउ वेल डू यू स्पीक. इसके बाद द सेकेंड राउंड इज द मेन राउंड, दैट इज द असेसमेंट राउंड. इस राउंड के अंदर यू आर असेस्ड ऑन अ टेस्ट. ये टेस्ट जो होता है आप अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे कहीं पे भी दे सकते हो. मेरी कॉलेज प्लेसमेंट थी तो मैंने अपने कॉलेज में दिया था. इस टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग दे चेक इज, वो एक मतलब क्वेश्चन होते हैं बेसिक लाइक क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक रिकॉर्डेड वॉइस सुना दी जाएगी ऑफ द कस्टमर, और वो भी यू जिस स्टेट में आप कर रहे हो उसके लिए. जैसे अमेरिकाज था मेरा, तो आपको आवाज़ सुना दी जाएगी, है हाउ यू डूइंग, एंड मतलब ऐसे कर करके कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें बता देंगे वो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तुम्हें उसी एक्शन में कस्टमर को जवाब देना है, रिकॉर्ड करके वो चीज़ भेजनी है. दिस इज द फर्स्ट वॉइस राउंड फॉर द असेसमेंट. सेकेंड तुम्हारा टाइपिंग स्पीड चेक होता है. टाइपिंग स्पीड में तुम्हें वो देख रहे हैं कि तुम कितने वर्ड्स कितने करेक्टली टाइप कर सकते हो, जिसमें बेसिकली एक ईमेल ड्राफ्ट करना होता है तुम्हें, एक प्रोफेशनल ईमेल जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, कंटेंट वाइज, वर्ड्स वाइज, ग्रामेटिकल वाइज एंड एवरीथिंग वाइज वो की मीनिंगफुल होना चाहिए. थर्ड चीज जो आती है इसके अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सनालिटी एनालिसिस चेक, कि हाउ वेल डू यू फिट इन अमेजॉन कल्चर. इसके अंदर वो देखते हैं कि हाँ भाई तुम दिखा रहे हो लाइक तुम वर्क सिचुएशंस में काम कर लोगे, तुम नाइट शिफ्ट्स में काम कर लोगे, क्या तुम जो है कस्टमर की डिमांड मीट कर लोगे, नाइट शिफ्ट्स में काम कर लोगे एंड एवरीथिंग, कुड यू डू ऑल दैट. वो यही देखते हैं. अगर तुम में है वो कैपेबिलिटी, तुम कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली तुम्हें पास कर देते हैं उस चीज़ में. और मतलब अगर इसका हार्ड लेवल चेक करो ना कि कितना हार्ड होता है, तो देखो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे करके बेसिक टेस्ट होते हैं. अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी है, वॉइस नोट अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो तुम्हें आराम से वो दे देंगे. दूसरा वो ये देखते हैं तुम्हारी टाइपिंग स्किल अच्छी है, तो वो तुम्हें टाइपिंग में भी दे देंगे. तीसरा वो ये देखते हैं अगर तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक है, तुम्हें दे देंगे. मतलब वो एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं. अगर तो देखो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो वो टेस्ट आपको आपके मेल पे आएगा, और आपको मेल पे अटेंड करना होता है विद इन 48 आवर्स. उसके बाद वो तुम्हें बता देते हैं कि भाई तुम सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो. ठीक है, ये टेस्ट हो गया, HR राउंड हो गया. अब थर्ड जो राउंड होता है ना, वो फिर से कम्युनिकेशन राउंड होता है, जिसको आप ऑप्स राउंड भी कह सकते हो. जो फर्स्ट था वो HR राउंड, सेकंड इज द वर्सेंट राउंड, थर्ड इज द ऑप्स राउंड. ऑप्स राउंड में कुछ नहीं होता, वो जो भी HR वगैरह होता है ना, वो तुमसे तुम्हारी सैलरी वगैरह डिस्कस करेगा, तुम्हें बताएगा कि एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अमेजोन, ये करके, और क्या है तुम्हारा सीन, वो करके तुम भाई बता दो, मतलब क्या सीन है, कैसे तुमने क्यों करना है ज्वाइन, और क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है. बस तुम्हें ना यार देखो, मैं सच्ची बताऊं, ये कस्टमर सर्विस लाइन है, इसमें इट डजेंट मैटर तुमने ग्रेजुएशन साइंस में की हुई है, लॉ में करी हुई है, या किस में की हुई है. इट्स अ कस्टमर सर्विस रोल. तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें यू वांट टू नो, और इसके बाद उसको क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस इज, मतलब इसमें क्या क्या मिलता है आपको. आपके घर पे आती है अमेजोन से किट, दैट इंक्लूड्स वन टी लाइक वन लैपटॉप, वन कीबोर्ड, वन माउस एंड वन माइक एंड वन यूपीएस, नॉट लैपटॉप बट द मॉनिटर जो भी आता है, क्योंकि लैपटॉप नहीं देते वो, क्योंकि it's a complete work from home location, but they don't want you to move your system and move out and work. You should work from your home and a confined space जहाँ पे डाटा ब्रीचिंग के और तुम्हारी मतलब यू नो यू कैन से सिक्योरिटी ब्रीचिंग के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो. दे कंसिडर इट एज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड स्पेस. एंड या वो राउंड्स की बात हो गई, इंटरव्यूज़ की बात हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, एंड पिछले वीडियोस में और इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं उसकी भी बात हो गई. और ये तीन चीज़ें होती है यार. इसके बाद यू आर, अगर तुम ऑन बोर्डेड हो जाते हो तो तुम्हारे को ज्वाइन करा देते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. इस जॉब का बेनिफिट ये भी है, इट गिव्स यू ऑलमोस्ट 40 हॉलीडेज ईयर, जिसमें तुम्हारी 14 नहीं तुम्हारी 15 कैजुअल लीव होती हैं, नहीं 15 एनुअल लीव होती है, 12 कैजुअल लीव होती है, 12 सिक लीव्स होती हैं. तुम एक साथ भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो. दैट इज द बेस्ट पार्ट. यू नो यू इट्स नॉट दैट अक्योर्ड अ मंथ, मतलब ये नहीं कि 1.5 छुट्टी महीने की और एक साथ नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता जो बाकी कंपनीज में होता है. तो यार सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा. अगर तुम्हें मिल रही है जॉब और तुम मतलब सोचते हो, मैं तो कहती हूँ चले जाओ, लाइक आंख बंद करके चले जाओ. इफ दिस इज, अगर तुम्हें अभी लाइफ से समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इट्स अ वेरी गुड जॉब, यू कैन डू इट, दैट्स फॉर श्योर.
सैलरी भी ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो भी ठीक है, तुम टारगेट्स मीट करते जाओगे, तुम्हें करते जाएंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद तुम्हें पास करना पड़ता है ट्रेनिंग का टेस्ट, एंड दैट्स व्हेन यू गेट परमानेंट। तो also a good experience. If you want to know upon how the training goes, how did I cracked the interview, and how did I got the version test like cleared, what questions did they ask me in the interview, please comment me down below. I'll make a separate video on that and I'll keep you posted. Okay, also I got interviewed by Zomato for the same profile, that the ZAP Associate program, accelerator program, ZAP Associate Accelerator program, जो भी ये चल रहा है ना Zomato का, I got interviewed by that as well. I'll just make a video on that separately. आप मुझे बताओ आप पहले किस में इंटरेस्टेड हो और बाद में किस में इंटरेस्टेड हो, so that keeping your interest in line I can make a separate video. और अगर कुछ भी like literally अगर आपको चाहिए ना इंटरव्यूज के रिगार्डिंग एक स्किल, या इंटरव्यूज कैसे देने हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज एंड देयर आंसर्स, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे पाती हूँ क्योंकि आई एम इन द सेम फील्ड, मैं भी अभी अपनी जॉब के अपने करियर के सर्च में हूँ, मतलब स्टार्ट में हूँ। आई एम जस्ट लाइक अ फ्रेशर एंड एवरीथिंग ही समझ लो आप। मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा उखाड़ा नहीं है अभी जीवन से, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जगह इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। एंड जॉब मार्केट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज गाइस, मतलब I preferred Amazon over everything else because the amount of comfort that this job gives you, no else job can give you। वही कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। तो मतलब अगर आप, मेरे को पहले लगता था उसके अंदर 9 घंटे बैठ बैठ के यार इतना ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, बट बाद में नाउ व्हेन आई हैव मूव्ड आई एम डूइंग समथिंग एल्स, तब मुझे रियलाइज होता है यार दैट वाज मोर ईजियर। ठीक है, तो कुछ भी हो, इंटरव्यूज के लिए गाइड चाहिए हो, कुछ भी हो, प्लीज मुझे प्लीज बताना। एंड मैंने मल्टीपल चीज़ों में काम किया, दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग आई हैव डन द एचआर इंटर्न्स, आई हैव डन communications and customer service at Amazon, and also I have done multiple various teaching roles at Kidsy and various preschools as well। अगर आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, लाइक किसी भी फोटे में, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय।